हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग आज से एक्सेल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सेल की सीरीज में जो है हमारे पास बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको यहाँ पे आके अपने पास एक्सेल सर्च करना है। मैं 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास 2019 हो 2021 हो, उससे कोई इशू नहीं होगा। सब में फीचर्स तकरीबन सेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। फिर भी किसी को कोई इशू तो कमेंट में पूछ सकता है। अच्छा, सेकंड ये कि आप एक्सेल सर्च करेंगे तो आपके सामने एक्सेल आ जाएगा। और सेकंड और भी चीज़ है कि आपके पास ये एक्सेल पीसी पहले से मौजूद नहीं होगा, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जिन के पास इंस्टॉल नहीं हो मुझसे पूछे तो मैं फिर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस उनको शेयर कर दूंगा। वैसे ये आपके पास अक्सर बिल्ट इन इंस्टॉल हुआ भी आ जाता है जब आप कोई पीसी वगैरह खरीदते हैं। तो एक्सेल आया, आपने एक्सेल के ऊपर एंटर दबाना है, आपके सामने एक्सेल की फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इनको आप जब यूज़ करें, जब आपको कोई चीज़ आपको इसमें से ही मिल जाए जो आपके लिए इजीली क्रिएट हो जाए। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक होती है, आप उसको लें और यहाँ से अपना काम करना स्टार्ट करें। आज जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है इंटरफेस पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे आप साइड पे देखेंगे तो जूम इन का ऑप्शन आ रहा है, जिससे आप सेल्स को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो जब यहाँ से आप जूम कर रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको हम कहते हैं सेल्स। जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको बोलते हैं सेल, और हर सेल का अपना अलग नाम है। इस पे क्लिक करेंगे तो A1 नाम है, इस पे क्लिक करेंगे तो C1 नाम है, इस पे क्लिक करेंगे तो B7 नाम है। तो हर किसी सेल के अपना यूनिक नेम है, और यूनिक नेम होने की वजह से ही यहाँ पे मल्टीपल कैलकुलेशन इजीली हो पाती है। ये आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे होती है। अच्छा, अब सबके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या हमें जो शीट बनानी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है या यहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो भाई इसमें कोई इशू की बात नहीं है, अब यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें बनाना, यहाँ से स्टार्ट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस सेल में आप सिंपल जो भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, तो मैंने ऐसे लिख लिया, या मैं नंबर लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही फॉन्ट्स वगैरह जो आपने वर्ड्स वगैरह में देखे होंगे, सिंपल से आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अपने कलर चेंज कर सकते हैं, या इनका साइज़ बढ़ा सकते हैं या इनका साइज़ कम कर सकते हैं। जिसने ये फॉन्ट बार का इशू है या जिसने नहीं समझा हो तो वो वर्ड की फर्स्ट क्लास हमारे चैनल पे जाके देख लें, उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि मैंने नंबर्स यहाँ पे लिखे। ठीक है ना, तो अब जब मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ और साथ में यहाँ पे काउंटिंग लिखने की कोशिश करूँ या इसके आगे मैं कुछ पार्ट बना दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख रहा हूँ, स्टूडेंट नेम, सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फीस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फीस के साथ इनका लिख दिया मंथली फीस, या मैंने एक स्टूडेंट के ऊपर ये बना दिया कि मैं इनके मंथ्स लिख रहा हूँ, फी मंथ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आपने देखा मुझे इतने सारे महीने भी लिखने पड़े, तो ये हमें बोलते हैं भाई तुम क्यों लिख रहे हो, मैं लिख देता हूँ। जनवरी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, बस जनवरी के नीचे जो प्लस का साइन आ रहा है ना, इसको स्ट्रेच कर देना। तो देखो ऑटोमेटिक आपके लिए सारे मंथ्स के नाम लिख के दे रहा है। तो कितना अच्छी बात है, देखो आपको कितना अच्छे से समझ गया कि भाई ये चाह रहा है। अच्छा, जहाँ पे आपको लगे नाम कम पड़ रहा है, आप इन कॉलम को स्ट्रेच भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई ये हो गया, डन है। अच्छा, अब मैं इनको सेल्स को थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो इन सेल्स को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस मौजूद है ऊपर ना, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे जो है, मैं इनमें से जैसे कि ये डिज़ाइन ले लिया, ठीक है, और इधर भी मैंने ये ले लिया। दोनों को सेलेक्ट करके भी आप साथ में डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मंथ्स में भी मैं एक जैसा डिज़ाइन देना चाह रहा हूँ, तो मैं इनको अलग सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे अलग डिज़ाइन दे देता हूँ इस तरीके से। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि भाई इनके ऊपर ना एक पूरी हेडिंग बनी हुई दिखे जिसमें लिखा हुआ फी मंथ्स। ठीक है, अब मैं इधर से भी लिखूँगा फी मंथ्स, तो देखें ऐसा दिखेगा फी मंथ्स। तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाह रहा हूँ इस पूरे ऊपर वाले पार्ट पे फी मंथ्स लिखा हुआ देखें। तो आप ये सारे सेल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आके मर्ज पे क्लिक कर दें, तो ये देखें ये मर्ज हो जाएंगे और यहाँ पे फी मंथ्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई सेल स्टाइल आप दे सकते हैं। सही है, इस तरीके से, या आपको कोई और अच्छा लग रहा हो तो आप वो भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये ऊपर ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो इनको भी सेलेक्ट करके आप मर्ज करके यूँ तो सेंटर में है, वर्टिकल सेंटर भी कर सकते हैं, या इस पे भी आप कोई कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काम कर लिया।
अब ये तो हमने देखा मर्ज कैसे होता है, और सेंटर भी आपने देख लिया भाई, यहाँ से सेंटर वगैरह भी कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं कुछ काउंटिंग करूँ ना, कुछ काउंटिंग लिखना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो मैं क्या इस तरह से लिखूँगा 1 2 3, ऐसे रात हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो कहेगा भाई ऐसे नहीं करो, एक्सेल बोलता है, वो बोलता है बस तुम मुझे शुरू के 2 स्टेप बता दो, बाकी मैं खुद ही समझ जाऊँगा। तो ना ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ पे 2 लिखा, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा, एक्सेल समझ गया भाई पहले इसने 1 लिखा बाद में 2 लिखा, यानी एक नंबर इसने इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, वो बोलेगा भाई आप बस आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया ना, बस इस प्लस का बटन से खींचो, मैं ऑटोमेटिक काउंटिंग लिख दूंगा। तो देखो कितनी जल्दी काउंटिंग आ जाएगी हमारे पास। अगर 100 बच्चे भी हैं तो हमने इसको स्ट्रेच किया तो ये 100 स्टूडेंट तक हमें काउंटिंग लिख के दे देगा, देखें। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी काउंटिंग आ जाएगी 1 से लेके 100 तक। बाकी फिर हम स्टूडेंट्स के नाम वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ नाम भी आपके लिए लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा जैद खान, राहुल अहमद, आसिफ, नोमान। तो मैंने 3 नाम लिखे, आप फिर 100 नाम लिख लें, आपको जैसा बेहतर लगे। अब मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं यानी डेटा देख के लिख रहे होते हो, उस वक्त आप नहीं देखते कि भाई जेड वाला पहले या ए वाला पहले, आप लिखते रहते हो ताकि आपका काम जल्दी से हो जाए। अब आप चाहते हो कि सॉर्ट हो जाए, यानी ए वाला पहले आ जाए और फिर जेड वाले बाद में। तो आप क्या कर सकते हो, इन जितना भी डेटा है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन आता है, सॉर्ट A to Z, यहाँ पे क्लिक कर लें। एक्सपेंड दी सिलेक्शन करेंगे तो ये नंबर भी आगे पीछे हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ इसी में चेंज होगा। तो जैसे आप सॉर्ट का बटन दबाएंगे तो देखिए ये ए वाले पहले आ गए, राहुल अहमद बाद में आ गया और जैद खान इसके आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये पहला ट्यूटोरियल है जिसमें आपने मर्ज करना सीखा, आपने ऑटो इंक्रीमेंट करना सीखा, आपने मंथ्स लिखना सीखे, आपने सेल डिज़ाइन के बारे में देखा,